देखिए बेटा, आपने कल पढ़ा एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में, जो चार्ट बनाए थे। अब इसके बाद हमें स्पेशल केस देखना है, क्योंकि उसमें मैंने चार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उसमें एक चीज छुपी हुई है, उसको आप समझोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर स्पेशल केस है, ये सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव के लिए, स्पेशल केस फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट के लिए है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा क्या करना। देखिए, स्पेशल केस में हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं और यहाँ पर एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मैंने सबसे पहले बताया आपको क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे 1 1 2 3 4, ये 4 नंबर की प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर देखें आप, 1 ये है, 2 है नहीं हमारा, क्यों नहीं है 2? मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर मेन वर्ब लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो 1 2 और 3 और 4 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर सब्जेक्ट तो है लेकिन क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो ये 1 हो गया, तो ये 3rd हो गया और ये हो गया हमारा 4th पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन कहाँ गई, तो सेकंड पोजीशन इसमें छुपी हुई होती है। क्या होती है, छुपी हुई। तो यहाँ पर ध्यान दें, छुपी हुई पोजीशन को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये सेंटेंस को देखो, यू ईट द फूड, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और इंडेफिनिट में क्या होता है हमारा, डू या डज का यूज करते हैं। तो ये डू या डज है, यहाँ पर छुपी होती है। अब यू के साथ क्या आता है, डू, तो यहाँ पर छुपा हुआ है डू। क्या छुपा हुआ है, डू, जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में छुपा रहता है। और डू या डज को किस में चेंज करते हैं, इज आर एम में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, अब पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करोगे, मैंने बताया आपको 4th पोजीशन पहले लेते हैं। तो 4th पोजीशन क्या है हमारा, द फूड, तो लिख लीजिए द फूड। समझ आया ना, ये कैसे छुपा हुआ है, ये पता करना होता है हमें इस टाइप से, समझ कर सेंटेंस को देखकर पता करना होता है। और प्रेजेंट में क्या होता है, डू या डज, और फिर सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ लिख लेते हैं डू आएगा या डज आएगा, वही मान लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो द फूड, चौथे नंबर का द फूड। सेकंड नंबर में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगी, डू है, इज आर एम, डू या डज इज आर एम में चेंज होती है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, और यू के साथ आती है आर। क्या आती है, आर। तो द फूड आर, ठीक है। अब क्या आएगी, आप ईटन, ईटन क्योंकि 3rd फॉर्म आएगी, ईटन बाई यू। यू किस में चेंज होता है, यू में, यू में। अब देखिए यहाँ पर द फूड है ना, अब आपने ये आर इसके अकॉर्डिंग चेंज किया, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, गलत ये है कि फूड है, फूड, और फूड हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर सिंगुलर ही लगाएंगे। तो द फूड इज ईटन बाई यू, अब जाकर ये सही हुआ। तो यहाँ पर ये यू को ना देख के लगाएं आर, यहाँ पर लगाना है हम। अब ये सब्जेक्ट का काम करेगा और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वर्ब का यूज करना है। समझ गए ना, इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही राइट अ लेटर। तो इसमें भी नंबरिंग देंगे, नंबर 1, अब नंबर 2 तो गायब है इसमें हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को हम समझेंगे। राइट्स लग रहा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं हम, सिंगुलर के लिए डज। तो इसका मतलब यहाँ क्या छिपा हुआ है, डज, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ डज छुपा हुआ है, जिसे हम सेकंड नंबर देंगे। ये 3rd और ये वाला 4th पोजीशन। अब देखिए, ये 4th पोजीशन को पहले लेके आएंगे पैसिव में। तो पैसिव बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना, आ लेटर, आ लेटर, ये लेटर हो गया, आ लेटर। अब क्या लगाएंगे,
अब आ लेटर क्या है, सिंगुलर है ना। अब इसी बात का ध्यान रखना, ये सिंगुलर है तो आ लेटर सिंगुलर है, तो सिंगुलर का क्या आएगा हमारा, एज। तो आ लेटर एज, अब क्या लिखेंगे, रिटेन, क्योंकि ये सेकंड फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, थर्ड फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, रिटेन। आ लेटर इज रिटेन बाई, और बाई ही किस में चेंज हो जाता है, हिम, किस में चेंज हो जाता है, हिम। समझ गए ना, इस प्रकार से ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, तो इसमें भी पोजीशन 1, अब 2 इसमें भी गायब है, और आई क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है, लर्न है तो अब ये क्या है हमारा, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसमें क्या आएगा, डू, तो यहाँ पर आपका छुपा हुआ है डू, तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड पोजीशन, ये हो जाएगी थर्ड पोजीशन, ये हो जाएगी फोर्थ पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन को हम पहले लेके आएंगे, तो इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश। अब क्या लगाएंगे, डू, अब इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, तो एज, इंग्लिश एज, लर्न, ये थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न, क्या होती है, लर्न, लर्न बाई, और आई को किस में चेंज करते हैं, आई को मी में, किस में चेंज करते हैं, मी में। इस प्रकार से इंग्लिश इज लर्नड बाई मी, ये हो गया आपका कंप्लीट। प्रेजेंट के में यहां पर जो छुपा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, डू, यहाँ पर डज, यहाँ पर डू, तो डू या डज के रूप में यहाँ पर छुपा हुआ रहता है, इसलिए इंडेफिनिट के बनाने में हमें डू या डज के साथ उपयोग करना होता है, और वहां पर आती है हमारी एज आर एम, क्योंकि डू या डज चेंज होती है अकॉर्डिंग टू एज आर एम, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पास्ट में, इसी प्रकार से होता है कुछ पास्ट में, पास्ट में आप देखोगे ऐसा ही कुछ होगा पास्ट में। यहाँ पर ध्यान दें, ये इसको मिटा देता हूं मैं, और यहाँ पर पास्ट में आप ध्यान दें, पास्ट में क्या होगा, डिड होता है छुपा हुआ, और डिड के साथ वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेके आते हैं। तो यहाँ पर देख, दीपक ड्राइव्ड, सेकंड फॉर्म लग रही है, दीपक ड्राइव्ड अ कार, तो इसका मतलब इसमें क्या है, तो इसको नंबरिंग देंगे, नंबर 1, नंबर 2 किसको दें, हेल्पिंग वर्ब को देते हैं, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब को देते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं इसमें, नहीं है तो क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब को छुपी हुई है, और क्या छुपी हुई है, डेड, यहाँ पर डेड छुपी हुई है, ठीक है, ऐसा मानते हैं यहाँ पर डेड छुपी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको क्या रखना है, डेड को चेंज करना है, और इसी को हमें सेकंड नंबर दे देना है, ये थर्ड नंबर हो गया, और बाकी का आपका फोर्थ नंबर हो गया। तो फोर्थ नंबर को पैसिव बनाते समय फोर्थ को पहले लेके आएंगे, तो पैसिव बना लेते हैं, क्या आएगा, आकार, आकार, ठीक है, एक कार। अब इसके बाद डेड आ रहा है, और डेड को क्या करेंगे हम, वाज या वर, एक कार है तो एक कार तो मतलब एक ही है, तो इसका मतलब वाज, सिंगुलर आएगा, तो आकार वाज, ठीक है। अब ये आ गया ड्राइव, और ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्राइवन, क्या होता है, ड्राइवन, ड्राइवन बाई दीपक, नेम है, नेम में कोई चेंज नहीं है, तो दीपक का दीपक, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नंबरिंग देंगे 1, और यहाँ पर अब आपको पता ही चल गया डेड छुपा हुआ होता है, तो इसको सेकंड नंबर देंगे इस वाले स्पेस को, और ये थर्ड हो गया, और ये वाला आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। अब ध्यान दें, वी रॉट आ इंग्लिश स्टोरी, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये सिंगुलर नंबर है, ठीक है, आ इंग्लिश स्टोरी, पैसिव वॉइस बनाते समय आपको चौथे नंबर को पहले आ इंग्लिश, इंग्लिश स्टोरी, इंग्लिश स्टोरी, ठीक है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डेड, और डेड के साथ क्या आएगा आपका, वॉज, तो क्या आ जाएगा, वॉज। वर्ब भी आता है, लेकिन वर्ब जब आता है जब प्लूरल नंबर हो, ठीक है। तो आ इंग्लिश स्टोरी वॉज, अब क्या है, रॉट, रॉट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, तो रिटेन, रिटेन बाई अस, और वी किस में चेंज होता है, अस में, अस में। टेबल के अनुसार देख लो, टेबल में जो आपको पहले बता चुका हूं मैं। अब देखिए नेक्स्ट,
ये इस प्रकार से बन जाता है। नेक्स्ट देखें, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2, यहां पर छुपा हुआ है 3 और ये 4। क्या है ये? फोर्थ को पहले लेके आएंगे हम, अ बॉल। पैसे बनाते समय फोर्थ को पहले लेके आएंगे, अ बॉल, अ बॉल। अब देखिए सेकंड पोजीशन क्या है? डेड, और डेड को वॉज वन। तो क्या है? अ बॉल सिंगुलर है तो ये आएगा आपका वॉज, अ बॉल वॉज हिट। हिट की थर्ड फॉर्म भी हिट ही होती है। हिट बाई सचिन। किसके द्वारा? सचिन के द्वारा इसको हिट किया गया। ठीक है, इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। आगे नेक्स्ट कुड वाले और शुड वाले देखेंगे। अब देखिए ये मॉडल चार्ट जो है, चार्ट बना हुआ है। कैन का कैन बी, मे का मे बी, यानी बी लगा देंगे। इनके साथ में आप देख रहे होंगे ये एक्टिव है और ये पैसिव है। इनके साथ पैसिव बनाते समय बी 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 पीछे जोड़ देते हैं। दूसरी चीज है इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए। इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है? ये निर्देश वाले सेंटेंस हैं। जैसे निर्देश दिए जाते हैं, तुम खाना खाओ, खाना खाओ। ठीक है, जबरदस्ती नहीं होता है, मतलब एक क्या है? निर्देश दिया जाता है। कार चलाओ, कार चलाओ, समझ गए ना? साइकिल चलाओ। ये ऑर्डर जो दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन जो दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, निर्देश वाले होते हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ दो चीज का उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? एक तो लेट, अपनी ओर से लेट जोड़ेंगे और बी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? लेट और बी जोड़ेंगे। इसको हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। ज्यादातर इनमें क्या होता है? सब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब दी होती है। समझ गए ना? तो यहाँ पर लेट और बी हमें अपनी ओर से जोड़ना होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम लेंगे, आपको एग्जाम्पल बताएंगे। पहले ले लेते हैं आप मॉडल के एग्जाम्पल। देखें मॉडल यहाँ लिखा हुआ है आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो आई कैन। अब रूल वही है, आपको मालूम है नंबरिंग देनी है। नंबरिंग क्या है हमारी? इस पे 1 होती है। ठीक है, 2 3 और ये 4। समझ गए ना? तो पहले क्या लेके आएंगे हम? 4 को लेके आएंगे। 4 क्या है हमारी? इंग्लिश। ठीक है, ये हम एक्टिव है, ये हमारा एक्टिव, और यहाँ पर हम बना रहे हैं इसे पैसिव। अब कैन को क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू चार्ट कैन बी। क्या करेंगे? कैन बी। तीसरे को चेंज करते हैं, लेकिन चेंज में क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म। तो क्या आ जाएगी? स्पोकन। क्या आ जाएगी? स्पोकन। स्पोकन किसके द्वारा स्पोकन हो रही है? आई। और आई किस में चेंज होता है? मी। बाई मी। बाई मी। इस प्रकार से ये बनेगा इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई मी। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। बी सब्जेक्ट है हमारा, और यहाँ पर इंग्लिश क्या कह रहा है? वी शुड रीड इंग्लिश। वी शुड रीड इंग्लिश। हमें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। हमें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। अब ध्यान दें, यहाँ पर इंग्लिश क्या है? नंबरिंग देंगे। नंबरिंग 1 2 3 4। नंबरिंग एक बार फिर बता दे रहा हूं, हमेशा 1 नंबर सब्जेक्ट को देंगे, और जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसको हम 2nd नंबर देते हैं, मेन वर्ब को 3rd नंबर देते हैं, ऑब्जेक्ट को 4था नंबर देते हैं। ठीक है, बाकी अदर पार्ट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। समझ गए ना? अब यहाँ पर देखें, 4थे नंबर को लेके आएंगे। 4था नंबर क्या है? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। ये पैसिव बना रहे हैं हम, पैसिव में ध्यान दें आप। तो इंग्लिश। अब क्या लगाएंगे? शुड। अब शुड का क्या है हमारा? शुड बी। तो यहाँ क्या लगाएंगे आप? शुड बी। शुड बी हो गया।
अब शुड बी के बाद क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म रीड की क्या रहती है? यही रहती है, बस थोड़ा सा पढ़ने में अंतर आता है, समझ गए ना? ठीक, अब क्या लगाएंगे? बाई, और वी का क्या हो जाता है? अस। वी का बन जाता है अस। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, इसका बना इंग्लिश शुड बी रीड बाई अस। पैसिव बन गया। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा पैसिव। ये आपके एक्टिव हैं, जो हमेशा आप सेंटेंस जानते हो, जो बनाते हो, वो सारे ज्यादातर क्या होते हैं? एक्टिव। तो ये हमारे एक्टिव हैं, एक्टिव लिखे हुए, हम पैसिव में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ दे नंबर देंगे 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। समझ गए ना? 4। अब यहाँ पर देखें बेटा क्या करेंगे? ये वाला क्या आ जाएगा हमारा? क्या आ जाएगा? पहले अक्रॉस दिस रिवर, अक्रॉस दिस रिवर, अक्रॉस दिस रिवर। ठीक है, अब क्या लगाएंगे? कुड। कुड को क्या करेंगे हम? कुड बी। कुड बी, कुड बी। स्विम का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, स्विम्ड। क्या होती है? स्विम्ड। अब क्या लगाएंगे? बाई। बाई ही का किस में चेंज होता है? हिम में। समझ गए ना? ठीक, नेक्स्ट देखें बेटा। अब ये आगे आपके, ये तो थे आपके मॉडल्स वाले। इस टाइप से मॉडल्स वाले आएंगे तो आप इसको चेंज कर लोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस वाले, निर्देश सेंटेंस, जो निर्देश दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें निर्देश किसका दिया जा रहा है? यहाँ पर ड्राइव द बस, बस चलाओ, बस चलाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। अब निर्देश वाले में हम क्या करते हैं? मैंने आपको बताया, निर्देश वाले में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें अपनी ओर से लगानी है, लेट और बी। सब्जेक्ट को ऐसे ही छोड़ना है और बी को आपको मालूम है थर्ड फॉर्म का यूज करना है। दुनिया के जितने वर्ब पैसिव होंगे वो उनमें जो वर्ब की मेन जो थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। समझ गए ना? अब यहाँ पर देखें ड्राइव बस, ड्राइव द बस, तो क्या बनाएंगे हम? लेट लगाएंगे शुरू में ही। क्या लगाएंगे? लेट। लेट, इसका रूल अलग है, ध्यान रखना। लेट, लेट के बाद क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट। लेट के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द बस। ठीक है, लेट के बाद लगाएंगे हम द बस, लेट द बस। अब बस बी, बस के बाद क्या लगाएंगे? बी। क्या लगाएंगे? बी। और बी के बाद क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन। क्या लगाएंगे? ड्राइवन। समझ गए ना? तो इसका क्या आया? इसका क्या आया आपका? इसका आया आपका लेट द बस बी ड्राइवन। समझ गए ना? अब यहाँ पर ध्यान दें, अब आप यहाँ पर ध्यान दें, डू योर वर्क, डू योर वर्क। अब डू योर वर्क में क्या करेंगे हम? देखिए लेट लगाएंगे, लेट, ये पैसिव बन रहे हमारे, ये ध्यान रखना। क्या है ये? पैसिव है। तो क्या लगाएंगे? लेट। लेट हो गया। अब लेट के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? योर वर्क, योर वर्क, योर वर्क। अब क्या लगाते हैं? बी। क्या लगाएंगे? बी। बी लग गया। अब बी के बाद क्या आएगा हमारा? डू। डू मतलब डन। क्या लगाएंगे? डन। क्या लगा देंगे? डन। समझ गए ना? अब इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट बनाएंगे। क्या आएगा पैसिव आपका? ध्यान दें, स्पीक उर्दू, उर्दू बोलो, उर्दू बोलो। तो इसके लिए क्या करेंगे? लेट लगाएंगे, लेट, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? उर्दू। सब्जेक्ट क्या है? उर्दू। तो यहाँ लगाएंगे उर्दू। अब इसके बाद क्या लगाते हैं? बी।
क्या लगाएंगे? बी। और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन। क्या होती है? स्पोकन। इस प्रकार से बेटा ये आपके हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।